मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से प्रभु राम ने मारीच का अंत किया, लेकिन मारीच जाते जाते भी रावण को अपनी आखिरी सौगात दे करके गया। उन्होंने सीता और लक्ष्मण को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। लक्ष्मण तो भ्रमित नहीं हुए, सीता पक्का भ्रमित हुई। राम सोच रहे थे कि दिस कुड रियली स्पेल ट्रबल, व्हाई शुड मारीच हैव क्राइड इन माय वॉइस। मारीच को मेरी आवाज में इस तरीके से जोर से बोलने की जरूरत क्या थी। और अब वो सोचने लगे कि शायद लक्ष्मण जिस कार्य के लिए वहां पर रुके हैं, वो मेरी आवाज सुन करके कहीं वहां से हिल न जाए, सीता कहीं डर न जाए। हमारे वैष्णवाचार्य हमें बताते हैं कि प्रभु राम ने मारीच को कुटिया के सामने ही क्यों नहीं मारा। वेरी वेल, अगर जंगल के इतने अंदर जा करके गाइडेड मिसाइल से या गाइडेड एरो से अगर मारीच को मारना था तो वो वहीं से मार सकते थे। लेकिन प्रभु राम को दो चीजें चाहिए थी। एक कि सीता या शक्ति जो है वो कृपा का प्रतीक है। उनके सामने भगवान कभी किसी को नहीं मारेंगे, क्योंकि शक्ति हमेशा बख्शती है, इट फॉरगिव्स। हम देखते हैं वृंदावन में भी भगवान कृष्ण ने राधा रानी के सामने किसी को नहीं मारा, रुक्मिणी के सामने किसी का वध नहीं हुआ है। रुक्मिणी को मारना चाहते थे, रुक्मिणी ने रोक लिया। तो इसीलिए मारीच को वध करने के लिए वो सीता से अलग हुए, क्योंकि अगर मारीच को सीता के सामने मारा जाता, सीता की कृपा कहीं ना कहीं मारीच को बचा ले। और दूसरा, राम ये बताना चाहते थे कि जब भी कोई जीव इस भौतिक जगत में भगवान को छोड़ करके किसी और माया के पीछे पड़ता है तो उसका क्या हाल होता है। इन दो कारणों की वजह से प्रभु राम ने मारीच को अपनी कुटिया के सामने ही नहीं मारा। यहां पर सीता वेरी फुल्ली नॉट नोइंग कि क्या चल रहा है मारीच और राम के बीच में, सीता अपना कुटिया का काम कर रही थी, रोजमर्रा हाउस होल्ड शोर्स। लेकिन एक घटना सीता को बहुत ही सुकून और आनंद दे रही थी। सीता नॉस्टैल्जिया में पहुंच गई थी। नॉस्टैल्जिया अर्थात अपनी पुरानी यादें, भूले बिसरे गीत, भूले बिसरे पल, नॉस्टैल्जिया। जब राम और सीता का वनवास शुरू हुआ लक्ष्मण के साथ में, तो काफी समय तक सीता को कोई स्त्रियां दिखाई ही नहीं दी। श्रृंगमेरपुर के बाद में बहुत समय तक सीता का किसी स्त्रियों से पता नहीं पड़ा। बहुत समय के बाद में एकदम जंगल के अंदर, दंडकारण्य के एकदम अंदरूनी इलाके में एक बार कुछ खानाबदोश या खानाबदोश ट्राइबल्स ये राम, लक्ष्मण और सीता को मिले। एंड फर्स्ट टाइम सीता सॉ वुमेन इन डार्क डेंस फॉरेस्ट। निश्चित रूप से वो भील प्रजाति के थे, लेकिन वो इतने सीधे साधे स्त्रियां थी कि उनको देख करके सीता का मन उनकी ओर पूरी तरह से मोहित हो गया। सीता ने अब तक अपने पिता जनक महाराज के यहाँ पे और अपने ससुराल में प्रभु राम और दशरथ महाराज के यहाँ पे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, कल्चर्ड, मैनर्स जानने वाली, अपना स्टेटस बना करके रखने वाली, उसके लिए थोड़ा दिखावा करने वाली, ऐसी सारी औरतों को दिखा था। लेकिन यहाँ पे जो सीता दिख रही थी वो पूरी तरह से किसी भी प्रकार के फॉर्मेलिटी से, औचित्य से पूरी तरह से अछूते हुए स्त्रियां जो सीता को देख करके मुस्कुराने लगी।
और उन्होंने भी बहुत समय के बाद शायद 2 पुरुषों और उनके साथ में एक स्त्री को देखा था। वो भी अचंभित, सीता भी अचंभित। राम और लक्ष्मण उन भिल्ल बजारतियों के लोगों के साथ में बातचीत करने लगे और सीता इन भिल्ल स्त्रियों के साथ में घुल मिल गई। सीता ने देखी उनकी मासूमियत, उनका सीधापन, तो उनके साथ में बातचीत करते करते उन्होंने सीता, उनको इतना तक पता नहीं था कि सीता कौन है, उनके राजा कौन है, वो राजा कहाँ रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता। दुनियादारी से बहुत ही ज्यादा अलिप्त ये स्त्रियां थी। उन्होंने पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने बताया मैं सीता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा वो कुछ कह नहीं पाते और कह करके कुछ फायदा नहीं था। तो उन्होंने पूछा ये 2 जो पुरुष है तुम्हारे साथ, ये कौन है? पहली बार सीता अचरज में आ गई, ये मैं क्या बोलूं, क्योंकि आज तक राम ने हमेशा सीता का इंट्रोडक्शन दिया था। इट वॉज नेवर दैट सीता हैड टू इंट्रोड्यूस राम एंड लक्ष्मण टू समवन। आज पहली बार सीता से इंट्रोडक्शन मांगा जा रहा था। तो सीता सोच में पड़ गई, मैं क्या बोलूं, और वो भी ऐसी स्त्रियों को। फिर भी अपने आप को ढाढ़स बंधाते हुए, हिचकिचाते हुए सीता ने कहा वो जो बहुत ही बलिष्ठ, बलवान, तेजस्वी और थोड़े सुनहरे रंग के हैं, वो मेरे छोटे देवर लक्ष्मण हैं। तो पहली बार उस स्त्रियों ने जाना कि ये व्यक्ति लक्ष्मण है। लेकिन राम का इंट्रोडक्शन देने में सीता इतनी संकुचित हुई, सीता ने केवल एक वाक्य कहा, ये मेरे पति हैं। वो उसके आगे कुछ भी नहीं बोली, उनका नाम भी नहीं बोली, कहाँ से आए हैं वो भी नहीं बोली, अयोध्या, वो जो कुछ नहीं बोली। लेकिन वो मेरे पति हैं, ये इस एक शब्द में जितना सीता संकुचित हुई, उतने में वो स्त्रियां समझ गई और उन्होंने कहा कि आपने हमें इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम आपके पति को आपके वचनों से ज्यादा आपके हाव भाव और फिजिकल डिमीनर से समझ गए। तो सीता इतनी संकुचित हुई कि उनका हाव भाव भी बताना था कि अरे ये उनके पति हैं। तो सीता के मन में यही चीजें चल रही थी। सीता वॉज नॉस्टैल्जिक, सीता के मुख पे बंद बंद मुस्कान थी। और ऐसे ही समय जंगल के भीतर से बहुत जोर से वो मारीच की आवाज आई थी, हे सीते, हे लक्ष्मण, सीता पूरी तरह से जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल लो कैसे उठता है वो, वैसे सीता उठी और सोचने लगी क्या हो गया। सीता के मन में सबसे पहले तो डर आया कि अरे मेरे कारण मैंने अपने पति को इतने भरे संकट में डाला, शायद मुझे अपने देवर भ्राता लक्ष्मण की बात मान लेनी चाहिए थी। मेरे कारण मेरे पति शायद आज किसी बहुत महाभयंकर संकट में है। ऐसा सोचते ही सीता का मन और सीता का मुखमंडल पूरी तरह निस्तेज हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात